आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6ठी से 8वीं कक्षाओं के लिए कॉमन वर्कशीट और जिसका नंबर है 84 यानी कि 84 और आज की तारीख है 10 अक्टूबर। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट हमारे संगीत विषय से जुड़ी हुई है। आप स्कूल में पढ़ते ही होंगे म्यूजिक और अन्य कलाओं के बारे में भी आपको पढ़ने का मौका मिलता होगा। तो आज हम उसी से संबंधित वर्कशीट को करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज हमारे पास क्या नई नई जानकारियां हैं। कला जीवन का ऐसा तरीका है जो हमारे जीवन को सजाता है और संवारता है। कुछ प्रमुख कलाएं जैसे चित्रकला, गायन, वादन, अभिनय, पाक कला आदि को तो आप जानते ही हैं। ये हमारे जीवन और संस्कृति के अंग हैं। अब हम एक बार दोबारा अपनी इन लाइनों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ था कुछ प्रमुख कलाएं और फिर उनके नाम। इनमें से हो सकता है कि कुछ शब्दों का मतलब आपको ना भी पता हो, तो चलिए फटाफट से इनके मतलब जान लेते हैं। चित्रकला यानी कि इंग्लिश में जिसे आप ड्राइंग कहकर बुलाते हैं, उसी की बात की जा रही है। गायन यानी कि आप जो गाने गाते हैं, जो गाने संबंधी कला है, उसे गायन कहा जाता है। वादन, जितने भी हमारे बजाने के यंत्र होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं और हिंदी में वाद्य यंत्र बोलते हैं, उन्हें बजाना, जैसे ढोलक, गिटार, सितार और जितनी भी इस तरह की दूसरी चीज़ें या यंत्र हैं, तो उसे हम कहते हैं अगर उसे बजाना कोई भी जानता है तो हम कहते हैं वादन कला, उसे वह वादन कला आती है। तो उसके बाद लिखा है यहाँ पर अभिनय। अभिनय का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में कहें तो एक्टिंग। एक्टिंग तो आपको पता ही होगी अभिनय का मतलब। और पाक कला, पाक कला का मतलब होता है खाना पीना बनाने संबंधी कला। आपको तो पता ही है ना, आपकी मम्मी घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं, तो वही पकवान से पाक कला है ये। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वर्कशीट हमारी हमें और क्या बातें बता रही है। चित्रकला हमारे जीवन और मन को रंगीन बनाता है। ये तो आप जानते ही हैं, ड्राइंग करते हैं हम तो कितने सारे उसमें रंग भर देते हैं, सब कुछ रंगीन बन जाता है। तो नृत्य कला अभ्यास और मनोरंजन का तरीका है, और ये भी आप जानते ही हैं। नृत्य करना यानी कि नाचना, नाचने से अभ्यास तो होता ही है और मनोरंजन भी होता ही है। आपको पता है, नाचने से या ये कहें कि नृत्य करने से, या फिर आपके इंग्लिश के शब्द का प्रयोग करें तो डांस करने से हमारे शरीर का अच्छा खासा व्यायाम भी हो जाता है और हमारा शरीर मजबूत यानी कि हृष्ट पुष्ट भी होता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले और मैं एक बात कह देती हूँ, जो बच्चे नाचने में या नृत्य या डांस करने में रुचि रखते हैं और अपना अच्छा खासा टाइम इसे देते हैं, वो अपने खाने पीने में अच्छा कार्बोहाइड्रेट और वसा का भी प्रयोग करें, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे। भोजन पकाने की कला का प्रयोग आपकी माँ रसोई में करती हैं। इसके न रहने पर आपका जीवन स्वादहीन हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर मम्मी रोज टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर ना दें, वो स्वाद अगर ज़िंदगी में ना रहे तो कैसा लगेगा। सोचिए, जब हम बीमार हो जाते हैं तो अगर हमें उस वक्त खिचड़ी जैसी फीकी फीकी चीज़ें या बहुत तेल मसाले वाली सब्जियां नहीं मिलती हैं तो कितना गंदा गंदा स्वाद आता है और कितना खराब लगता है। बस वही वाली बात है, अगर भोजन बनाने की कला में यानी कि पाक कला में हमारी माँ अगर माहिर न हो तो सोचिए हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी खाने के बिना और ख़राब स्वाद वाले खाने के साथ। तो अब बढ़े आगे
हमने इस कला के बारे में भी जान लिया। ज्ञान और विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया और प्रगति की राह पर चलना सिखाया। वहीं पर कलाओं ने हमारे जीवन को सुंदर बनाया। देखिए कितनी सही बात लिखी है। हम आज जितनी भी नॉलेज है हमारे पास, जितनी भी साइंस है हमारे पास, इससे हमारे जीवन में बहुत सारी फैसिलिटीज़ यानी कि सुविधाएं आ गई हैं और हम विकास कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जीवन सुंदर और आनंदमय होना चाहिए, और वो किस तरह से होता है? इन्हीं कलाओं के द्वारा। आगे बढ़ें। प्राचीन काल से ही 64 प्रकार की कलाएं बताई जाती हैं। कितने प्रकार की? 64 प्रकार की। कुछ कलाएं जानना मनुष्य के सभ्यता, संस्कृति और चरित्र के विकास के लिए आवश्यक है। आप जाने अनजाने में बहुत सी कलाओं का प्रयोग करते हैं और ये बिल्कुल सही बात है। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि जिस काम को हम कर रहे हैं वह भी एक प्रकार की कला है। जैसे कि भोजन बनाना, हमारे घर में माएँ हमारी खाना बनाती हैं और हम उन्हें इस बात का बिल्कुल भी गर्व या गुमान नहीं होता कि वह एक विशेष कला में माहिर हैं। और इसी तरह से और भी बहुत सारे काम हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं या हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। जब शरीर और मन थकता है तो संगीत हमारे थकान को मिटाता है। जब लोग प्रसन्न मतलब खुश होते हैं तो गुनगुनाने या नृत्य करने लगते हैं। यह मनुष्य का सहज स्वभाव है। सीधी सी बात है, जब हम थक जाते हैं तो कई बार म्यूज़िक सुनना शुरू कर देते हैं जिससे हमें बहुत आराम मिलता है। और कई बार जब हम बहुत खुश होते हैं तो गाना गाने लगते हैं या खुशी से नाचने लगते हैं। और यह सभी मनुष्य का सहज स्वभाव का मतलब है, यह सभी मनुष्य के अंदर ये भावनाएं अपने आप ही मौजूद हैं। आप भी विचार कीजिए कि आपकी किस कला में रुचि है। यदि आप कुछ गाते हैं तो उसे रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के ग्रुप पर भेजिए। आपके स्कूल, पड़ोस या घर में जो भी आपके विचार से अच्छा चित्र बनाते हैं या गाते हैं या वादन करते हैं या डांस करते हैं आदि करते हैं, उनकी सूची बनाएं। तो फटाफट से पेन पेंसिल लेकर शुरू हो जाइए। देखें तो सही आपकी लिस्ट कितनी लंबी बनती है। तो ये है आपका पहला काम जो आपको खुद ही करना है। अब आपके स्कूल, पास पड़ोस के बारे में तो आप ही को पता होगा, तो आप अपने आसपास में जिसको भी कुछ ऐसी खास बात आती है उसका नाम लिख लें और फिर बता दें कि उन्हें क्या आता है। अब शुरू करते हैं आगे, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक खास प्रश्न है हमारे लिए। संगीत में गायन और वादन दो प्रकार की कलाएं हैं। बच्चों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गाना और बजाना दोनों मिलकर संगीत हैं। संगीत का मतलब सिर्फ गाना नहीं है और सिर्फ बजाना भी संगीत भर नहीं है, लेकिन दोनों संगीत ही हैं। गायन भी संगीत है और वादन भी संगीत है, और संगीत दोनों से मिलकर बनता है, गायन और वादन यानी गाना और बजाना। इनमें से आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है आपको वो बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसमें जो भी पसंद है आप उसे लिख दें। मैंने आपके लिए यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं, वादन भी और गायन भी। अगर आपको वादन पसंद है तो वादन लिख दें। वादन हमें अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमारे मन को शांति मिलती है। लेकिन अगर आपको गायन पसंद है तो आप गायन लिख दें। गायन हमें गाना गाना अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमारे मन के भाव बाहर आते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ें। अब देखिए ये पैरा हमारे लिए क्या बात लेकर आया है, क्या खास बात लेकर आया है। कलाओं के क्षेत्र में भी सम्मान और कैरियर बन सकता है। लता मंगेशकर को आज दुनिया जानती है। ये तो आपको पता ही है कि कलाओं के क्षेत्र में आज सम्मान और कैरियर दोनों बन सकते हैं। आपने कितने सारे शेफ देखे होंगे टेलीविज़न पर, उनके प्रोग्राम आते हैं और आज उन्हें दुनिया जान रही है। उनके बताए हुए तरीके से खाना बनाने की कोशिश करती है। अब बहुत सारे गायक, सिंगर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें जानते ही होंगे। आपको पता है सोनू निगम एक गायक हैं जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में जो पुराना महाभारत सीरियल आता था
उसका टाइटल सॉन्ग गाया था। तो सोचिए 16 वर्ष की उम्र में अपने करियर की शुरुआत, और शायद उससे भी पहले अपने करियर की शुरुआत करने वाले सोनू निगम आज कितने फेमस हैं। उन्हें सम्मान और करियर दोनों ही इसी क्षेत्र में मिल सका। लता मंगेशकर को भी हम जानते ही हैं, उनके गाने के लिए हम सब उन्हें पहचानते हैं। अब बात करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। कौन भूल सकता है, ये भारत रत्न है। देखिए भारत रत्न, यहाँ पर शब्द आया है भारत रत्न। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं भी पता है तो अब आप इस बात को याद रखिएगा। भारत में जिन सम्मानों से किसी व्यक्ति को नवाजा जाता है उनमें से एक है भारत रत्न, और यह भारत का विशेष सम्मान या विशेष पुरस्कार है। सबसे खास पुरस्कार है भारत रत्न। तो ये जिन व्यक्तियों को दिया जाता है वह अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं, या फिर ये कहें कि सम्मान के योग्य हैं, सम्मान के पात्र हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को यह पुरस्कार प्राप्त है, इसीलिए यहाँ पर भारत रत्न इनके साथ जोड़ा गया है। आप जितने गायक, वादक और नृत्यांगनाओं को जानते हैं उनके नाम लिखकर सूची बनानी है। मतलब सिंगर और जो भी म्यूजिशियन हैं वो, और जो भी डांसर हैं वो, उनकी सूची आपको बनानी है। और एक प्रसिद्ध गायक या वादक के बारे में लिखना भी है। तो देखिए मैंने आपका काम कितना आसान कर दिया। मैंने अभी अभी आपको सोनू निगम के बारे में जाने अनजाने ही एक इंटरेस्टिंग बात बता दी। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर आपका जो भी कोई फेवरेट गायक या वादक यानी कि सिंगर या म्यूजिशियन है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। आपके लिए इस प्रश्न का उत्तर मैं लेकर आई हूं जो है आपके सामने। मैंने कुछ गायकों के नाम लिखे हैं, ये हैं नाम। मैंने कुछ वादकों के नाम यानी म्यूजिशियन के नाम भी आपके लिए लिखे हैं, और मैंने कुछ डांसर्स यानी नृत्यांगनाओं के नाम भी आपके लिए लिखे हैं। जब आप इसे पढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें हेमा मालिनी, आप जानते हैं ना हेमा मालिनी नृत्यांगना के साथ साथ एक्टर भी हैं, और बैजंती माला का नाम तो आपने पुरानी हीरोइनों के रूप में सुना ही होगा। और इसी तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं जो हमारी नृत्यांगनाओं के साथ साथ अच्छी अभिनयकर्ता यानी कि एक्टर, एक्ट्रेस या एक्टर भी हैं। तो अब आगे बढ़ जाते हैं इस नए पहरे की तरफ। देखिए तो ये नया पहरा हमें और क्या बताता है। कुछ वाद्य मुंह से फूंककर, कुछ वाद्य मुंह से फूंककर, कुछ तार से, कुछ थाप से, और थापने का मतलब होता है पीट कर। आपको ये याद रखना है कि थाप का क्या मतलब होता है। किसी पर थाप लगाना है, इसका थप्पड़ मार दिया किसी को। तो थप्पड़ और थाप शब्द मिलते जुलते शब्द हैं और इनका मूल एक ही है। तो किसी पर हाथ बजाना और उसमें से जो आवाज आती है उसको थाप बोलते हैं। तो कुछ वाद्य यंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें मुंह से बजाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तार से बजते हैं, और कुछ पीट कर यानी थाप से बजते हैं। और हमें चित्रों के द्वारा पहचान करके इनके नाम लिखने हैं। जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये यंत्र दिए हुए हैं, ये देखकर ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, पियानो जैसी कोई चीज़, या इसे देखकर ही आपको पता चल रहा है बांसुरी जैसी कोई चीज़, इसे देखकर ही आपको पता चल रहा है सुराही जैसी, शहनाई जैसी कोई चीज़। और इसी तरह से आप वीणा को, तबले को, गिटार को, सितार को और इन बाकी सभी चीज़ों को पहचान पा रहे हैं। ये देखिए सबके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए उत्तर है ये। यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है चित्रों के द्वारा पहचान करनी है और कुछ नाम हमें बताने हैं। तो जो यंत्र मुंह से बजाए जाते हैं उनमें से जो नाम है, ये देखिए शहनाई है, ये बांसुरी है, माउथ ऑर्गन भी होता है जिसे हम मुंह से ही बजाते हैं। तार से बजाने वाले चित्र में हमें यहाँ पर वीणा दी गई है, पियानो भी दिया गया है, सितार भी दी गई है और गिटार भी दिया गया है। तो मैंने आपके लिए कुछ नाम लिख दिए हैं। उसके बाद थाप से बजाने वाले यंत्रों में हमारे पास है तबला और ढोलक। देखिए यहाँ ऊपर ढोलक दिखाई गई है।
तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ें इस वर्कशीट से पता चल रही हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है तो फटाफट से आपकी स्क्रीन के नीचे लाइक का बटन है, आप उस लाइक के बटन को क्लिक कर दें, यानी वीडियो को लाइक कर दें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन भी है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे क्लिक कर दें। उसका बटन का रंग चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ और नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।